आजम नगर के कुछ जनता भी यहाँ पर है और कार्यकर्ता भी हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग एकत्र हैं। और मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा कि ये कांग्रेस से जो चुनाव लड़ रहे हैं तो वो किस तरह से विकास के लिए काम करेंगे, क्या करेंगे। मैं इन्हीं से जाना क्या क्या समस्या है इस क्षेत्र में, वो भी इनसे जानना चाहूँगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहसिन कुरैशी है जी। मैं वार्ड 20 से का रहने वाला हूँ जी। और जैसे कि इरफान कुरैशी पहली बार युवा नेता है और जल्द पूरे मोहल्ले में मशहूर भी है। इन्होंने बहुत सारे काम बिना जनता के चुने अपने पास से समस्या सारी हल कराई है। जैसे कि यहाँ पहले नाली के डिप टूटे हुए थे, पीछे का ये सारे डिप बनवाए इन्होंने। बिजली की समस्या रहती थी, तार टूट जाते थे, कोई नेता कोई भी पार्षद जिनको बुलाते थे तो नहीं आते थे वो। इरफान कुरैशी खाली पब्लिक को अगर फोन करके पता लग गया कि यहाँ पर एक चीज़ समस्या है तो जाकर उसको दूर कराते थे। अभी 8 दिन पहले की बात है, ट्रांसफार्मर फटा हुआ था, लाइट की समस्या थी, कोई भी 2 दिन तक या फिर शायद 12 घंटे लाइट नहीं आई थी, किसी ने भी इनिशिएट नहीं करा। लेकिन इरफान कुरैशी ने अपने दम पर जाकर ट्रांसफार्मर कराया, अपने दम पर इन्होंने नाली का डिप भी कराया। पीछे ही है आपके सामने, आगे के पास सीवर की समस्या थी, उस सीवर की समस्या को उन्होंने दूर कराई। तो पब्लिक बदलाव चाहती है और चाहती है कि भाई विकास के तौर पर कांग्रेस पार्टी करे और इरफान को अपना नेता चुना जाए। ठीक है, और भी लोग हैं भैया, बहुत सारे यहाँ की समस्या है और ये लड़ रहे हैं चुनाव, तो जीतने के बाद क्या क्या करेंगे आप? बस जीतने के बाद 20 में जितना से ज़्यादा सुधार कर सकते हैं वो करेंगे हम, और लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे। बाढ़ में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बाढ़ में सबसे बड़ी समस्या ये रहती है, अगर हल्के से भी बादल आते हैं तो गली में पानी भर जाता है, जल भराव इतना हो जाता है कि सड़कों पे कीचड़ होती है, पन्नियाँ थैलियाँ सब रोडों पे आ जाती है, नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है, कुछ नहीं होता। 3 से 4 दिन तक जो है ऐसे ही पड़ा रहता है। हमारे जो वार्ड के स्टेम सभासद है वो कि अलग क्षेत्र के हैं, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं इस बात से, क्योंकि जब वो आएंगे नहीं तो विकास क्या होगा। पब्लिक उनके घर पे जाती है तो उनकी एक पार्ट टाइम जॉब है ये सभासदी उनकी, जिससे कि जब उनका पार्ट टाइम टाइम पास करना होता है उस दौरान निकल के आते हैं। अगर टाइम मिलेगा तो ही किसी के बुलाने पर आ जाएंगे, वरना इस बात से कोई मतलब नहीं। 5 साल के बाद जब इलेक्शन का टाइम आता है तो प्रचार किया जाता है, वोटों में सबसे के बोला जाता है। इस बार फिर हमने सभासद बनाई है, महिला को टास्क किया जाता है। जब विकास की बात की जाती है तो ये बोला जाता है कि ये बताइए कि अभी तक कौन से वार्ड में स्मार्ट सिटी में वार्ड आता है, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं किया जाता है। ठीक है, और भी लोग हैं भैया। इरफान भाई इस बार नए खड़े हुए हैं, इन्हें हम लोगों ने मौका दिया है। हम चाहते हैं कि हम बदलाव चाहते हैं। बहुत सारा जो है बातें होती हैं, वायदे होते हैं, कोई काम धरातल पे नहीं उतरते। हर चीज़ एक किताबी एक फाइल में दब के रह जाता है। हम चाहते हैं कि जो है वो काम सामने आए, इसलिए हमने अपने इरफान भाई को चुना है जो कि हाथ के पंजे से खड़े हुए हैं। और हम चाहते हैं कि जो है अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, हमारे वार्ड का सौंदर्यकरण हो। समझे, इस वजह से हम इरफान भाई को जिताना चाहते हैं। देखिए, ये यहाँ पर बीजेपी भी लड़ रही है और सपा भी लड़ रही है, तो आप किससे क्या टक्कर मानते हैं, किसकी क्या है? देखिए, सब अपने अपने नसीब का जो है लड़ते हैं और सबको जो है अपना अपना हक कहने बात कहने का हक है। अब वो पार्टी खड़ी हुई है, वो अपने हिसाब से हमारे हिसाब से अपने लिए इरफान भाई खड़े हुए हैं। अब सब अपना अपना नसीब आजमाएंगे, इसमें 10 तारीख को जो है जनता तय करेगी। जनता ने तय कर चुका है, जनता तय कर चुकी है विकास की लहर। हमने अपना युवा नेता चुना, अपना युवा नेता चुना है, अपने मोहल्ले का, अपने वार्ड का हमारा भाई इरफान भाई। और भी लोग। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यही का रहने वाला हूँ। अच्छा, वार्ड 20 के। हाँ, वार्ड 20। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या यही है जातिवाद, कि मुस्लिम लोगों का पक्षपात हो रहा है। हम लोग इस बाढ़ का बदलाव नहीं, इस बाढ़ का प्रत्याशी बदलना चाहते हैं। अच्छा, तो जो मौजूदा प्रत्याशी थे सभासद थे, उन्होंने कोई काम किया है? ना, कोई काम नहीं किया है। यहाँ नहीं किया? नहीं। ठीक है, और लोगों के क्या नाम है आपका? इनका नहीं भाई, नहीं। क्या 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 माहौल है यहाँ का, और कांग्रेस किस तरह से दमखम के साथ जीतेगी? कांग्रेस ही आए, इधर भी आए, केंद्र सरकार में भी कांग्रेस आए।
क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आजकल गड्ढे ऐसे कर रखे हैं पूरे शहर के अंदर, कोई बड़ा निकल के एरिया, किसी की टांग टूट जा रही है, किसी का कूलर टूट जा रही है, संभालना मुश्किल पड़ रहा है। और बहुत तकलीफ हुई इस बरेली में। साजिशन बरेली शहर की हत्या की गई, यहाँ पेड़ों की हत्या की गई, आपसी भाईचारे की हत्या की गई। यहाँ विकास के नाम पर बरेली शहर की पहचान की हत्या की गई। आज आप देखिए कुतुबखाना क्या हाल बना दिया है। कहीं भी दुनिया में जाइए तो आदमी याद करता है बरेली के बाजार में झुमका गिरा है, और कोई भी जब आने वाला नहीं है। सर जिसपे न झुकाए उसे दर नहीं कहते, जिसपे न झुकाए उसे दर नहीं कहते, और दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं। क्या अहले जहां तुझको सितमगर नहीं कहते? अभी की सरकारों को देखिए, क्या अहले जहां तुझको सितमगर नहीं कहते? कहते तो हैं लेकिन तेरे मुंह पर नहीं। हम कांग्रेसी हैं, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले हैं। और आज आपसे लड़ाई में उतर आए हैं। और इंशाअल्लाह अगर जो आज एक निर्णय की बात करूंगा, और आपने वो निर्णय ले लिया कि चाहे छोटा वोट हो, चाहे बड़ा वोट हो, चाहे विधानसभा का वोट हो, चाहे लोकसभा का वोट हो, बटन हाथ के पंजे के आगे दबेगा। 2024 में दिल्ली की गद्दी पलट जाएगी। आज ये संकल्प किया तो आने वाली 13 तारीख को बरेली नगर निगम में इरफान भाई सभासद के रूप में और आप सबके आशीर्वाद से मैं मेयर के रूप में हमसे भूख और प्यास कहने का भी अधिकार छीन लिया हो। ऐसे समय में एक आदमी आवाज उठा रहा है और वो कह रहा है कि चोर को चोर न कहें तो और क्या कहें। आपने रेल बेच दी, आपने तेल बेच दिया, आपने केल बेच दिया, आपने तेल बेच दिया, और किसी ने चोर को चोर कह दिया तो आपने जेल दे दिया। राहुल गांधी जी का घर छीन लिया आपने, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता छीन लिया आपने, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी जी ने एक ही शब्द बोला, डरो मत। डरना नहीं है, हमें लड़ना है, और लड़ने के लिए संकल्प से हम आपके बीच आ गए हैं। तो मुल्क के हालात हैं, वैसे ही कुछ हालात अपने प्रदेश के भी हैं। खबरें सबके पास हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह से हमारे प्रदेश में पुलिस की सुरक्षा के घेरे के बीच में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 की हत्या की गई। पुलिस के घेरे के बीच में संविधान की हत्या होती रही, और जो नुमाइंदगी करने की गारंटी देते थे, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो सारस ढूंढते रहे। उनसे रामपुर भी नहीं गया गया, आजमगढ़ भी न जा पाए, मैनपुरी में ही संविधान के अनुच्छेद 19 की हत्या की गई। पुलिस के घेरे के बीच में संविधान की हत्या होती रही, और जो नुमाइंदगी करने की गारंटी देते थे, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो सारस ढूंढते रहे। उनसे रामपुर भी नहीं गया गया, आजमगढ़ भी न जा पाए, मैनपुरी में ही बैठे रहे और सारस के लिए ट्वीट करते रहे। और आज अपने बरेली की हालत देखोगे कि यहाँ जब 4 दिन की सरकार हो गई, जुल्म की इंतहा हो गई, उसके बाद मेयर के चुनाव में पहले एक आदमी को पार्टी का सिंबल दिया, फिर निर्दलीय को दे दिया, ईवीएम से साइकिल ही गायब करा दी, जिससे खुली छूट है कि भाजपा लूटते रहे। आखिर में आज आपसे कहीं न कहीं बटी इधर उधर के छोटे भाई शकील मियां, आपके कौम के नौजवान होनहार लीडर, नौजवान साथी मुन्ना भाई, और यहाँ के जो उम्मीदवार है कॉर्पोरेटर इरफान मियां, और हमारे इस बरेली के चुनाव में, बरेली चुनाव हो रहा है मेयर का, उसके उम्मीदवार जो एक बहुत ही एजुकेटेड, बहुत विद्वान और एक अच्छा काम पहले से ही कर रहे हैं,
कि यहाँ के नौजवानों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, PCS और IAS की कोचिंग चला रहे हैं, इससे आने वाले भविष्य में इसी बरेली से बहुत से नौजवान बड़े बड़े अधिकारी बन के आएंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इनको उम्मीदवार बनाकर बरेली की जनता का बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं इनका स्वागत करता हूँ और दुआ करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि ये मेरे बने। 20 साल से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जिसमें अल्पसंख्यक अक़लियती डिपार्टमेंट का जनरल सेक्रेटरी हूँ और पूरे हिंदुस्तान में चुनाव में जाता हूँ। मुझे AICC ने यहाँ पर भेजा है और ये कहकर भेजा है कि बरेली में अक़लियत का वोट बहुत है और उनको समझाइए कि इस देश को अगर एक जगह रखना है, इस देश की तरफ चाहिए तो फिर कांग्रेस को दोबारा लाइए। हमारे ज़की भाई ने लोकल बातें बहुत सी कही और उसमें सबसे मखसूस बात ये कही थी कि पहले जो गलती हो गई है आप लोग सब समझते हैं, उस गलती की माफी तो उसकी माफी तो इंदिरा जी ने मांगी थी, राजीव जी ने मांगी थी और आप लोगों ने माफ नहीं कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं अफजल शर्मा हाजी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज वार्ड नंबर 20 आजमनगर सराय खास से पार्षद प्रत्याशी कमरेड और जुझारू शिक्षक क्षेत्र हैं। ईमानदार विकास की बात को लेकर ये इरफान जी जो है कुरैशी जी हैं, वो पंजे के हाथ कांग्रेस से लड़ रहे हैं और वो विकास की बात को लेकर यहाँ विकास क्षेत्र में को लेकर ये लड़ रहे हैं चुनाव। और क्या इनकी जीतेंगे तो क्या योजना बनी है, कैसे क्या करेंगे, मैं इन्हीं से चैनल के माध्यम से बात करना चाहूँगा। मेरे सामने मेरे पास बैठे हैं इरफान कुरैशी जी। मैं इनसे जानना चाहूँगा क्या कैसे आप चुनाव लड़ा, क्या माहौल बना हुआ है और कहाँ कहाँ जनसंपर्क किया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इरफान कुरैशी है जी। मैं वार्ड 20 से पार्षद प्रत्याशी हूँ कांग्रेस से। और जो कि माहौल देखा जा रहा है कि आजमनगर में विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ, लोगों को गुमराह किया है। पिछले जो कार्यकाल में रहे हैं कोई भी काम नहीं, जो उन्होंने ऐसे दे रखा है कि 25 करोड़ का विकास आजमनगर वार्ड 20 में किया है, तो 25 करोड़ के नाम पे तो कुछ विकास हुआ ही नहीं। अब की जनता जो है बदलाव चाहती है और अगर जनता मुझे चुन के लाती है तो जो विकास कार्य आज से पिछले जो ऐसे अधूरे पड़े हैं उसको कराया जाएगा। जो विधवाओं की पेंशन है और काफ़ी चीज़ें हैं जो उसको किया जाएगा अगर जनता मुझे चुनती है। बहुत से कार्य, नाली ऐसी पूरी भरी पड़ी हैं कीचड़ पानी से, कोई किसी तरह की नाली का कार्य नहीं हुआ है और इंटरलॉकिंग भी दे रखी है, 200 LED लाइट दे रखी है, कोई भी काम विकास नहीं हुआ इसके तरह। तो कांग्रेस किस तरह से मतलब जैसे जीतेंगे आप, तो आपका काम कैसे क्या होगा? पहले सबसे पहले यही होगा जो कि क्षेत्र की लोगों की समस्या है उसको दूर की जाएंगी और आने वाली जो भी परेशानी होगी, जनता की जो भी शिकायत होगी उसको पूरा कराया जाएगा जल्द से जल्द। देखिए इरफान कुरैशी जी ने अपनी बात रखी है और कांग्रेस से ये वो उतारा गया है चुनाव में और कांग्रेस दमखम के साथ यहाँ चुनाव लड़ेगी और अपनी जीत हासिल करेगी। मैं अफजल शर्मा RG न्यूज़ चैनल के लिए बनी रहिए मेरे साथ खबरों के लिए। स्मार्ट सिटी में वार्ड आता है लेकिन फिर भी कोई काम नहीं किया जाता। ठीक है, और भी लोग हैं भैया इरफान भाई इस बार नए खड़े हुए हैं, इन्हें हम लोगों ने मौका दिया है। हम चाहते हैं कि हम बदलाव चाहते हैं। बहुत सारा जो है बातें होती हैं, वायदे होते हैं, कोई काम धरातल पे नहीं उतर के, हर चीज़ एक किताबी एक फाइल में दब के रह जाता है। हम चाहते हैं कि जो है वो काम सामने आए, इसलिए हमने अपने इरफान भाई को चुना है
जो कि हाथ के पंजे से खड़े हुए हैं, और हम चाहते हैं कि जो है अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, हमारे वार्ड का सौंदर्यकरण हो। समझे, इस वजह से हम इरफान भाई को जिताना चाहते हैं। देखिए ये यहाँ पर बीजेपी भी लड़ रही है और सपा भी लड़ रही है, तो आप किससे क्या टक्कर मानते हैं, किसकी क्या है? देखिए सब अपने अपने नसीब का जो है लड़ते हैं, और सबको जो है अपना अपना हक कहने बात कहने का हक है। अब वो पार्टी खड़ी हुई है, वो अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से अपने लिए इरफान भाई खड़े हुए हैं। अब सब अपना अपना नसीब आजमाएंगे, इसमें 10 तारीख को जो है जनता तय करेगी। और लोगों ने हमारा जनता ने तय कर चुका है, जनता तय कर चुकी है विकास की लहर हमारी का पानी की समस्या यहाँ कोई काम नहीं होता और इरफान को ऐसी चीज़ पर आते हैं और हम चाहते हैं हमने अपना युवा नेता चुना है, अपना युवा नेता चुना है, अपने मोहल्ले का, अपने वार्ड का, हमारा भाई चाहते हैं कि जो है इरफान भाई और भी लोग आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यही का रहने वाला हूँ। अच्छा, वार्ड 20 के। हाँ, वार्ड 20। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या यही है जातिवाद, हाँ। कि मुस्लिम लोगों का पक्षपात हो रहा है। हम लोग इस वार्ड का बदलाव नहीं, इस वार्ड का प्रत्याशी बदलना चाहते हैं। अच्छा, तो जो मौजूदा प्रत्याशी थे सभासद थे, उन्होंने कोई काम किया है? हाँ, कोई काम नहीं किया है। यहाँ नहीं किया? नहीं। ठीक है। और लोगों का क्या नाम है आपका? इनका नहीं भाई, नहीं। क्या 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 माहौल है यहाँ का, और कांग्रेस किस तरह से दमखम के साथ जीतेगी? सोच रहे कांग्रेस ही आए, इधर भी आए, केंद्र सरकार में भी कांग्रेस आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आजकल गड्ढे ऐसे कर रखे हैं पूरे शहर के अंदर, कोई बड़ा निकल के आ रहा, किसी की टांग टूट जा रही है, किसी का कूलर टूट जा रही है, संभालना मुश्किल पड़ रहा है। और बहुत तकलीफ हुई इस बरेली में, साजिशन बरेली शहर की हत्या की गई, यहाँ पेड़ों की हत्या की गई, आपसी भाईचारे की हत्या की गई, यहाँ विकास के नाम पर बरेली शहर की पहचान की हत्या की गई। आज आप देखिए कुतुबखाना क्या हाल बना दिया है। कहीं भी दुनिया में जाइए तो आदमी याद करता है बरेली के बाजार में झुमका गिरा है, और कोई भी जब आए